हेलो फ्रेंड्स। आज का जीके जीएस प्रैक्टिस सेट उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती प्रीवियस एग्जाम से लिया गया है। ये क्वेश्चन पेपर 28 जनवरी 2019 को द्वितीय पाली में आयोजित किया गया था, जिसके जीके जीएस क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने पेश करने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि ये आप क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं आने वाले एग्ज़ाम में। तो जितने भी साथी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एक बार इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ज़रूर देखें। अपना पहला जीके का क्वेश्चन है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, 2016, 2012, 2004 और 2008। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। सन 2016 को भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया। इस तरह का क्वेश्चन पहले आया है और 2019 में एग्जाम हुआ था। 2016 का ये इस तरह से करंट अफेयर ही मान के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, वर्ष 1773 में और 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहले जब इनका सीधा सीधा नाम पता होता है, वॉरेन होस्टिंग। ऑप्शन है ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी आईसीआरए का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर अवस्थित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम और चेन्नई। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, गुरुग्राम। हेडक्वार्टर अक्सर पूछे जाते हैं, तो वर्तमान में करंट में चल रहे हेडक्वार्टर्स जो अभी हाईलाइटेड हैं उनकी जानकारी और साथ ही अन्य हेडक्वार्टर्स को याद कर लें। प्रश्न नंबर 4 आता है हमारा, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप को पर्यटन के लिए अवैध बना दिया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं और पर्यटन और द्वीपों को लेकर अभी भी वर्तमान में स्थिति गर्मा गर्मी बनी हुई है, तो संभावना बन जाती है। हालांकि 2019 में आया क्वेश्चन पेपर है, लेकिन एक हिंट देता है कि द्वीपों से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। सेंटिनल द्वीप है जो अंडमान निकोबार का द्वीप है, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित एक द्वीप है। यहाँ पर सरकार का अपना एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इसके अलावा वहाँ पर एक रोजगार की दृष्टि से सरकार ने इसे रिजर्व रखा है, ना कि पर्यटन की दृष्टि से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी हाँ साथियों, करंट अफेयर से संबंधित है और सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसका पहले ऑप्शन में दिया गया सिक्किम, दूसरा मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। सिक्किम में सन 2018 के सितंबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक डोमेस्टिक विमानपत्तन यानी कि एक एयरपोर्ट खोला गया था सिक्किम राज्य में। पहला एयरपोर्ट है सिक्किम राज्य का। तो साथियों यहाँ से एस्टिमेट लगा सकते हैं हम, सितंबर 2018 का करंट अफेयर है और ये जनवरी 2019 में आया था, यानी कि लगभग 3-4 महीने पुरानी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री हैं कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री, चार ऑप्शन दिए गए हैं, हालांकि नाम याद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, बलदेव सिंह। ये पहले भारत के रक्षा मंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये एक प्रतिमा है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया की है। ये किस नदी के तट पर स्थित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, नर्मदा, साबरमती, तापी, माही। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। यहाँ साथियों, स्टैचू ऑफ यूनिटी ये गुजरात में है और ये नर्मदा नदी के किनारे अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारा, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो ये बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, साइंस से भी कई क्वेश्चन में आपको देखने को मिलने वाले हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, अंडाशय, बीजांड, परागकोश, पुष्पयोनि। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, परागकोश। परागकोश से ही पराग का उत्पादन होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 आता है, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, कोलाय, कोकस, बैसिलस या फिर वाइब्रियो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, कोकस। इसका आकार है वह अंडाकार या गोलाकार होता है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है हमारा, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लगभग कितनी होती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, 10 से 11 PM, 1 से 10 mm और 455 से 390 nm, 230 से 310 PM। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूनिट से भी हम पता लगा सकते हैं, नैनोमीटर में ही मैक्सिमम जो लंबाई है वो नापी जाती है, दूरी या लंबाई। तो जो बैंगनी रंग की जो तरंगदैर्ध्य है वह 455 से 390
नैनोमीटर की होती है। और ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसमें बैंगनी रंग की जो तरंगदैर्ध्य होती है सबसे कम होती है सभी सातों रंगों में। इसके अलावा आपको कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना होगा कि सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किस रंग की होती है। साथ ही क्वेश्चन बन जाता है कि कितनी होती है। कमेंट सेक्शन में आपको लिख कर बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। मक्खन किसका उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। निलंबन, कोलाइड, पायस, मिश्रण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। जो मक्खन है वह पायस का उदाहरण है। साथियों, जैसे कि अभी तक हमने प्रैक्टिस सेट में देखा, हर फील्ड से क्वेश्चन को लिया गया है, साइंस से भी और करंट अफेयर से भी और सिंपल सब्जेक्ट से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 12। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही ऐसे ही अपडेट के लिए बेल आइकन भी साथ में दबा दीजिए। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे? तो जो क्रिस्टल होता है उसके लिए 10 अणु होने ज़रूरी हैं, लेकिन ये एक ऐसा जल है जिसमें 10 नहीं है अणु। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ग्लोबेरल सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, बोरैक्स और एप्सम सॉल्ट। ये एप्सम सॉल्ट ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। एप्सम सॉल्ट है, उसके क्रिस्टल जल में 10 अणु नहीं पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी जोनाथन डंकन, ऑप्शन नंबर सी सर विलियम म्योर, ऑप्शन नंबर डी मदन मोहन मालवीय। यहाँ साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। सर विलियम म्योर ने सन 1887 में इलाहाबाद में विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे अभी हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। इन्होंने ये भारत के किस राज्य का नेतृत्व किया था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम। जी साथियों, ऑप्शन नंबर इसके सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। ये सुचेता कृपलानी जी हैं, जिन्हें भारत की पहला ऐसा राज्य था उत्तर प्रदेश जिसकी पहली महिला मुख्यमंत्री सन 1963 में नियुक्त की गई थी। प्रश्न नंबर 15 आता है हमारा, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, योगी आदित्यनाथ। इसमें हालांकि क्वेश्चन में कुछ हार्ड नहीं है। सबसे ज़रूरी हार्ड होता है कि कई बार हम प्रथम पढ़ लेते हैं या फिर वर्ष पर ध्यान नहीं देते, केवल इतना ध्यान देते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। तो सही जगह ऐसे क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है। क्वेश्चन काफ़ी आसान है ये। बहुत से कैंडिडेट साथी ऐसे होंगे जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो आपको पता लग रहा होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्या लेवल रहता है जीके जीएस का। तो आप तैयार रहें इस तरह के क्वेश्चंस को फेस करने के लिए। हर तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाला है। प्रश्न नंबर 16 आता है हमारा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तोता, गरुड़, रामचरैया, सारस। ये तो आपकी जानकारी में होगा, आपने उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी पहले ही ले ली होगी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, सारस। इसके अलावा आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना होगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फल क्या है, राजकीय फूल क्या है और राजकीय वृक्ष क्या है, ये सभी बातें, और राजकीय चिन्ह क्या है। प्रश्न नंबर 17 आता है हमारा, वर्ष 1937 से सन 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो सभी की जानकारी होनी चाहिए और होगी भी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, संयुक्त प्रांत। आज़ादी से पहले, यानी कि जब तक गणतंत्र दिवस और संविधान लागू नहीं हुआ था उससे पहले तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। सन 1950 के बाद संयुक्त प्रांत को अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मंदिर पर मेला लगाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जी हाँ साथियों, आगरा इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए, आगरा। आगरा में भगवान शिव की याद में एक कैलाश मंदिर है आगरा में, फतेहपुर सीकरी में। वहाँ पर मेला लगता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आता है हमारा, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश के ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए आगरा नहर, बी शारदा नहर, सी ऊपरी गंगा नहर, डी निचली गंगा नहर। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, शारदा नहर। उत्तर प्रदेश में ये नेपाल से निकल कर आती है और शारदा नहर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया?
ऑप्शन 4 दिए गए हैं। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है सन 2000। सन 2000 से पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही का ही क्षेत्र हुआ करता था। उत्तराखंड में कुल 13 ज़िले हैं और उत्तराखंड का जब सन 2000 में नाम रखा गया था और अस्तित्व में आया था, उस समय उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। सन 2006 तक उत्तराखंड को उत्तरांचल के नाम से जाना गया और जो वर्तमान नाम है उत्तराखंड का, यह सन 2006 में मिला था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, वर्ष 1930 में सीवी रमन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? सन 1930 में ये सीवी रमन चंद्रकेश वेंकट रमन जी इनका पूरा नाम है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, साहित्य, शांति, भौतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, फिजिक्स, यानी कि भौतिक शास्त्र के लिए सीवी रमन जी को सन 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में इन्होंने एक काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई थी, जिससे एक बहुत अच्छी खोज सामने निकल कर आई थी उस समय पर। प्रश्न नंबर 22 आता है, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में सही जवाब रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी। ये बीस्टली टेल्स नामक एक कविता के रूप में एक किताब सामने आई थी, जिसमें 10 नीति कथाओं का संग्रह है, जिसे विक्रम सेठ द्वारा लिखा गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। साथियों, एक जानकारी के लिए बात बता दूं मैं कि इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन डाला गया था, क्योंकि इसमें दिए गए सभी ऑप्शंस क्वेश्चन के अनुसार सही नहीं है। हालांकि ये सभी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, सभी कविताएं हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है आखिरी कविता। तो आखिरी कविता जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई थी वो 1 नवंबर सन 1984 ही उसका नाम था और ये इंदिरा गांधी जी से संबंधित थी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? तो मैक्सिमम सभी साथी जानते होंगे, क्योंकि जितने भी साइंस पढ़ी है जिसने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा जो रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप है, उनकी प्रणाली को उसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 25। साथियों, मुझे विश्वास है कि अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे और हेल्पफुल होंगे भी। आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक करके जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उन्हें आप कमेंट सेशन में लिख सकते हैं और साथ ही अपनी राय दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, डैश एक कंप्यूटर वार्म है। वार्म का मतलब यहाँ वायरस से है, कीड़े से है, जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली यानी कि टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी सिस्टम को निशाना बनाता है। इसने सन 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम यानी कि एटॉमिक प्रोग्राम पर आक्रमण किया था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, 4 वायरस के नाम दिए गए हैं आपको। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, स्टंकसनेट एक कंप्यूटर वार्म है ये, जो टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी सिस्टम को नुकसान पहुँचाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 आता है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच में मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? ये कई बार अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, पाक जल डमरू। इसे मन्नार की खाड़ी भी कहा जाता है, लेकिन जो जो बीच की जल संधि है उसे पाक जल डमरू कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के किस राज्य की सीमा खुद यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य के किसी भी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं होती है? तो साथियों, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, लेकिन इसे आसानी से देखना होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फ्लोरिडा, अलास्का, रोड आइसलैंड और मैरीलैंड। जैसा कि अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा, पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप, तो आपने देखा होगा अलास्का है वह कनाडा के ऊपर है। हालांकि ये अमेरिका का ही एक स्टेट है, जिसे अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर रसिया से ख़रीदा था, अलास्का। तो अलास्का इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, अलास्का सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आता है, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो साथियों, देख सकते हैं आप कि इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कि इसमें पूछा गया है तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या, हालांकि हम पहले दूसरे पर ही ज़्यादा गौर करते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, यूएसए। और पहले नंबर पर तो इस समय आप समझ ही सकते हैं भारत ही चल रहा है और दूसरे नंबर पर आप चाइना पहुंच चुका है। लेकिन उस समय जब ये क्वेश्चन लिया गया था सन 2019 में, उस समय चाइना पहले नंबर पर था और भारत दूसरे नंबर पर था।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? बहरीन की राजधानी है, बहरीन एक देश है अफ्रीका का और वहाँ की राजधानी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डायरेक्ट आपको इसका क्वेश्चन का जवाब पता होगा तभी आप इसका जवाब बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा मनामा। जी हाँ साथियों, मनामा बहरीन की राजधानी है। इसके अलावा 3 और ऑप्शन है। अंकारा, अंकारा तुर्की की राजधानी है। अगर हम दोहा की बात करें तो दोहा जो है वह कतर की राजधानी है। इसके अलावा जो बेरूत नाम दिया गया है ये जो लेबनान देश है, लेबनान की राजधानी है बेरूत। तो राजधानी के विषय में भी आप कुछ ऐसे नामों को याद रखें जो खासतौर से अभी करंट में चल रहे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 आता है, डैश पहली भारतीय लोकसभा अध्यक्ष थी, यानी कि कौन पहली भारतीय लोकसभा अध्यक्ष बनी थी? 4 ऑप्शन दिए गए, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मीरा कुमार। अभी हाल ही में, यानी कि अभी 2 से 3 बार पहले मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। 32 नंबर क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? यह साथी विद्रोह तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत सारे हुए थे, लेकिन बात की गई है सिपाही विद्रोह की। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा मेरठ है वह बिल्कुल सही जवाब होगा। मेरठ से ही शुरुआत हुई थी 1857 के सिपाही विद्रोह संग्राम की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यहाँ साथियों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और बिहार। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई गुजरात। साथियों इस क्वेश्चंस के बारे में अगर बात करें तो कुछ क्वेश्चंस लोक नृत्य या फिर लोक संगीत से निकल कर आते हैं, लेकिन कुछ जो क्वेश्चन हैं वह लोक खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं जो किसी राज्य की विशेष खाने पीने की चीज़ है। जैसे गुजरात की खांडवी ये विशेष प्रसिद्ध है गुजरात की। इस तरह के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 34, भारत में पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा उद्दंत मार्दंड। ये 18वीं शताब्दी में भारतवर्ष में एक आधुनिक ढंग से पत्रकारिता का जन्म हुआ था और ये पहले चरण में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में छपा हुआ था। ये छपक के बटा था ये हिंदी भाषा का पहला अखबार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 35 नंबर, इनमें से कौन से गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली किस्म बीज है जिसका भारत में हरित क्रांति में योगदान था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा लरमा रोजो। लरमा रोजो ने भारत में गेहूं की पैदावार को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाया था और हरित क्रांति के जो जनक हैं भारत के एस स्वामीनाथन जी रहे, जिन्होंने इस बीज को ला करके भारत में गेहूं की पैदावार को बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की तरफ चलते हैं। फरवरी सन 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? प्रारंभिक मसौदा सन 1948 में, ये कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा नरसिंहा राव। जी हाँ साथियों, बेनेगल नरसिंहा राव द्वारा भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को फरवरी सन 1948 में तैयार किया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उदयपुर, जोधपुर, मैसूर और जयपुर। राजस्थान में अवस्थित है, इतना तो कन्फर्म हो गया, राजस्थान के जोधपुर शहर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा उम्मेद भवन पैलेस, ये राजस्थान के जोधपुर शहर में अवस्थित है। उम्मेद भवन पैलेस को इससे पहले चित्तर पैलेस के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 आता है, लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। यहाँ साथियों लावनी महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें डांस, गाना ये सभी मिक्स होता है और इसकी विशेषताएं काफ़ी शानदार हैं। साथियों अब तक के जितने भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं, मुझे विश्वास है कि आपने सभी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व किया होगा। जितने भी साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं 60,000 वाली भर्ती का, एक काफ़ी शानदार बड़ी भर्ती है। इस क्वेश्चन पेपर को देखकर आपको लगा होगा कि जीएस का लेवल क्या है यूपी पुलिस में, तो आप अपनी तैयारी को और अच्छा बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।